का हाल है? आशा करते हैं कि ठीक होगा और ठीक रहना चाहिए। तो आज हम बात करने आए हैं राजा राय, जिनका नाम आज तक कोई नहीं जानता था, लेकिन सबसे ज्यादा सुपर हिट सॉन्ग चिंटू पांडे के मूवी में दे चुके हैं और आज तक इनको कोई जानता तक नहीं था। आखिर क्यों? तो ये कॉल रिकॉर्डिंग पहले सुन लीजिए और आप लोग अंदाजा लगाइएगा कि कौन है असली झोपड़ी वाला और कौन है असली भोसड़ी वाला। तो पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ, राजा राय जी बोल हाँ रहे हैं आप? हेलो। जी 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 भैया। जी, अभी अभी हमने यूट्यूब पे कुछ देखा है कि जैसे आपका नंबर भी बहुत उपाय करने के बाद मिला है। तो ये जो मैंने गाना सुना था, एक जींस पहन के छोरा सलवार, मतलब जींस पहन के क्या है, ऐसे कुछ गाना है ना? तो वो हाँ आपका जींस गाना पैंट है? पहना सलवार। जी जी भैया मेरा ही गाना है। नहीं नहीं, लेकिन अभी तक तो मुझे पता था कि चिंटू जी का गाना है, चिंटू जी गाए हैं इसको और चिंटू जी सुपरस्टार हुए थे उसी गाने से। आपका तो कहीं नाम ही हाँ नहीं है स्टार सर। हुए थे। नहीं, रीजन ये हुआ भैया कि ये लोग कहीं प्रेजेंट किए ही नहीं, प्रेजेंट भी नहीं अच्छा किए और गाना गाने के बाद से ये लोग मेरा एग्रीमेंट करके 4 साल का अच्छा, एग्रीमेंट करवा के हमको फंसा लिए थे। ठीक है, मतलब चार ताकि साल का राजा कहीं एग्रीमेंट और में मत फंस गए। जाए। अभी जी तक मैं राजा राय का नाम भी नहीं जानता था और राजा राय इतना सुपर जी हिट गाना दे चुका है। तो मतलब कहीं जी। ना कहीं ये तो मतलब बहुत बुरा हुआ है राजा राय के साथ, है ना? अब हम कितना रोए हैं और कितना गिड़गिड़ाए हैं, आप समझ सकते हैं भैया कि कितना बड़ा हिट गाना है। कि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम ही लोग होंगे जो नहीं सुने होंगे। काफी जी मैंने मैंने जी बहुत लोग, काफी भोजपुरी के लोग सुने होंगे। जी, और हम समझ सकते हैं। उतना गाना हिट देने के बाद से एग्रीमेंट करवा के फंसा लिए। ठीक है, 4 साल जी तक हमको कहीं गाने नहीं दिए। हम कितना रोए गिड़गिड़ाए इन लोग के सामने कि सर हमको बस चिंटू के लिए लाइफ टाइम गाएंगे, बस हमको दूसरे के लिए गाने का भी परमिशन दे दीजिए सर। ठीक है, जी लेकिन ये लोग मेरी बात को भैया नहीं माने। ठीक है, और अगर हम बोल रहे थे तो हमको धमकी दे रहे थे कि अगर कुछ करोगे तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम अपना देख लो। ठीक है, जी, मतलब आपको मेंटली धमकाया प्रेशर जा डाले रहा थे था भैया। और मतलब एग्रीमेंट के तहत आपको धमकाया जा रहा था। और वो जी जो एग्रीमेंट कराया गया आपसे, मतलब चुपके से कराया गया, मतलब एग्रीमेंट पढ़वाया नहीं गया या आप ये मतलब नहीं पढ़ पाए थे? एग्रीमेंट एग्रीमेंट भैया पूरा इंग्लिश में था। ठीक है, और उस अच्छा टाइम अच्छा हमको रीजन ये हो गया एग्रीमेंट करने का कि ये मुझे पहला ब्रेक दिए थे तो अच्छा। हमको लगा कि नहीं भाई, अगला ने हमको सपोर्ट किया है तो शायद आगे हमको सपोर्ट करेगा। तो लेकिन ये जो दूसरी बार जो एग्रीमेंट करवाए और ये मुझे जी ये भरोसा दिलाया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये सपोर्ट नहीं था, ये एक्चुअली मुझे फंसाए कि आगे से ये कहीं और मत गए और परमानेंट चिंटू के लिए बैक प्लेबैक सिंगर बन के रह जाए और चिंटू जी हीरो बन जाए, आगे चल के उसका लाइफ बढ़िया हो जाए जी और ये इधर ही रह जाए। जी, कहीं ना कहीं प्लेबैक सिंगर होते हैं, उनका भी नाम होता है। जैसे प्लेबैक भी सिंगर हाँ बहुत सारे हैं, तो उनका नाम हम लोग हाँ जानते हैं ना। हाँ, लेकिन लेकिन रीजन ये था आपका भैया कि नाम। भोजपुरी में जो हाँ भोजपुरी में सिंगर का एक वैल्यू है। तो ये लोग चाहते थे कि चिंटू को सिंगर और एक्टर दोनों हम बना के रखे हैं। जी जी जी। हाँ, और जैसे आप जैसे जींस छोड़ के पहना सलवार, इसके बाद आपने कौन कौन से गाने गाए हैं? दो चार गाने का आप नाम बता सकते हैं मुझे? जिम छोड़ के, हाँ हाँ, उसके बाद से मैंने गाना गाया ट्रक ड्राइवर फिल्म में चौक पर खातरी गोरी गोलगप्पा। अच्छा उसके बाद से ड्राइवरवा हमारे हैंडल घुमाई के कहोनिया, हम और पवन भैया दोनों साथ साथ में। अच्छा अच्छा। जी जी और काफी सारे हिट गाने हैं, हाँ बहुत सारे हिट गाने मैंने गाए हैं। लेकिन कहीं भी मुझे कोई क्रेडिट मिलता नहीं था और मुझे आजादी था नहीं कि मैं बाहर में कहीं काम करके और अपना नाम बना सकूं। जी। और तो अभी अभी मतलब क्या हुआ कि कुछ दिन, जी हाँ अभी 2-3 दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले का न्यूज है कि जी ये लोग चिंटू लाइव आए थे और इंटरव्यू दिए थे और उनके पापा, और दोनों लोग जी इंटरव्यू में ये बोले थे कि मेरा गाना है खेसारी जी से पहले, मैंने 2009 में अपना गाना हिट दिया है जींस छोड़ के पहना सलवार। ठीक है, जी तो जींस छोड़ के पहना सलवार मैंने गाया है। तब हमको जी। आना पड़ा 12 साल मतलब तक, हम 12 साल गाया, से जी। मतलब भाई साहब यहाँ गाया राजा राय ने और क्रेडिट पूरा का पूरा हम्म, चिंटू पांडे जी ले गए ना? हाँ,
तो वही बोल रहे हैं कि 2009 में मेरा गाना हिट हो जींस छोड़ के पहना था, तब हम आके तब हमको मजबूरन लाइव आना पड़ा और तब मुझे बोलना पड़ा कि भैया ये गाना मेरा है, इसमें ये बोलिए कि राजा राय गाना है, आप एक एक्टिंग किए हैं, आप उस गाने का मॉडल जी जी जी, आप उस ओरिजिनल सिंगर एज उस पे आप एज अ मॉडल काम किए हैं। मैंने उस चीज को गाया है, संवारा है, लेकिन आप एज अ मॉडल काम किए हैं। तो ये कहिए ना कि ये सुपरहिट गाना जो है राजा राय का है, ना कि चिंटू पांडे का है। चिंटू पांडे तो बस उस पे एक्टिंग किया हाँ। है एज अ मॉडल। और एक्टिंग करने का भी वजह ये था कि उनके पापा डायरेक्टर थे, इसलिए उनको एक्टिंग करने का जी मिल गया। जी जी अगर जी जी ये बताइए भैया कि तेरा तो जो जींस के पेनर सलवार गाना था वो एक्टिंग का थोड़े हिट किया था, वो कोई एक्टर नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, एक गाना नॉर्मल काफी मेरे जैसे तगड़ा था। लड़के थे। उस समय मैं ज्यादा नहीं, हाँ। 16 या 17 साल का होऊंगा। जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था उस टाइम शूट हुआ था ना, चौक पे खाता रू गोरी गोलगप्पा, हाजीपुर में ही शूट हुआ था। और उस शूट जी को जी मैं हाँ। भी देखने गया था। नेशनल जी जी सिनेमा हाँ। में शूट हो रहा था, उस शूट को मैं भी देखने गया था। लेकिन यहाँ नहीं, हमको ये नहीं पता है कि आपका गाना था। मुझे लगा वो चिंटू पांडे का गाना था, क्योंकि आपको क्रेडिट दिया ही ये नहीं लोग गया था उस हाँ, समय। ये लोग हर जगह जहाँ भीड़ होती थी ना, जहाँ शूटिंग होती थी, वहां से मुझे आउट रखते थे। हर जगह से ये मुझे आउट रखते थे कि कहीं भी पब्लिक में ये मत हो कि ये गाना गाया है। जी। ठीक तो है। कहीं ना कहीं एक सिंगर के कलाकारी को उन्होंने दबाया है। जी बिल्कुल। और मुझे जी। भरोसा है, हम पहले तो डरते थे कि शायद मेरे सपोर्ट में शायद कोई नहीं आएगा, लेकिन नहीं अब नहीं, आप लोग देखिए, जैसे लोग ये सपोर्ट बिहार कर रहे है। हैं जो तो पब्लिक है। जो अच्छा करेगा उसके सपोर्ट में, जो अच्छे इंसान है उसके सपोर्ट में हर कोई रहता है। भले ही आप अच्छे बनने का ढोंग कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है, जैसे कि इनका आया अभी। हम्म। जी। तो ये बहुत सुन बुरा के लगा, बहुत 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 बुरा हमको बुरा लगा लगा भैया। हमको। तो आपसे हम लाइव भी बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। अ, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं ये चाहूंगा कि ये कॉल रिकॉर्डिंग मैं डाल सकता हूँ अपने यूट्यूब पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम मेरे मेरा ध्वनि से पता चैनल है चलना चाहिए ना। हाँ जी, मेरा चैनल है भोजपुरिया दंगल। तो मैं उस पे ये रिकॉर्डिंग डालूंगा, और ज्यादा नहीं, 2 से 3 दिन बाद मैं आपसे लाइव कांटेक्ट करने का कोशिश करूंगा। आशा है कि जी जी आप मिल जाइएगा हमें आसानी से। जी जी बिल्कुल 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 भैया, आपके लिए मिलेंगे हम। और इसमें आपने सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच भैया। आपने कोई इतने नहीं, मेहनत से मेरा नंबर ढूंढा, मुझे कांटेक्ट किए, इसके लिए थैंक यू सो मच भैया। चलिए, ओके। ओके। तो ये थी हमारी और राजा राय जी की कॉल रिकॉर्डिंग। जिन्होंने इतने हिट गाने दिए हैं, उनको लोग आज तक इतना दबा के रखे थे, जो कि कोई नाम नहीं जान रहा है अभी तक राजा राय सिंगर, जो कि बहुत सारे हिट सॉन्ग दे चुके हैं। जैसा कि आपने फोन कॉल रिकॉर्डिंग में सुना, जींस छोड़ के पेना सलवार ना तो लोगवा लाचार हो जाए। जब चिंटू पांडे का फर्स्ट मूवी आया था, उसमें ये सॉन्ग था। उसके बाद ट्रक ड्राइवर में भी आया था, चौक पर खातिया गोरी गोलगप्पा। तो भाई साहब, इतने हिट देने के बाद राजा राय जी को पेंडिंग में आखिर क्यों रखा राजकुमार आर पांडे ने? तो ये बात मैं बताऊंगा आप लोगों को कि राजा राय जी को हमेशा पेंडिंग में, बैक में क्यों रखा गया, क्यों नहीं सामने आने दिया गया। क्योंकि इनका नाम उजागर हो जाता तो चिंटू पांडे कहीं ना कहीं नहीं चल पाते, कहीं ना कहीं नहीं चल पाते। क्योंकि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अच्छे सिंगर हैं, वही अच्छे एक्टर भी हैं। राजकुमार आर पांडे जी को इस बात का डर था कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री में जो सिंगर है वही अच्छे एक्टर हैं, तो हमारा बेटा कहीं नहीं चल पाएगा। इसलिए राजा राय को हमेशा पेंडिंग में रखा गया। उनको 4 साल के लिए एग्रीमेंट भी कर लिया गया। जैसा कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग में सुना, वो 12-13 साल का बच्चा जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या जानने गया कि आप एग्रीमेंट किस चीज का कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, जो कि आप उसका नाम पब्लिक में नहीं आने दोगे। तो चिंटू पांडे का गाना नहीं था जींस छोड़ के पहना सलवार और चौक पर खातिया गोरी गोलगप्पा। बहुत सारे हिट सॉन्ग दिए हैं राजा राय ने, जो कि उस पे नाम चिंटू पांडे का चला है। लेकिन भाई साहब, झूठ का टोकरी बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, तो उनका भी नहीं जाएगा। जहां तक चला वहां तक चला। 2 से 3 दिन बाद हम राजा राय जी के साथ जुड़ेंगे लाइव, और बहुत सारा सवाल होगा और बहुत सारा जवाब होगा। कौन गलत
कौन सही और कितने दिन तक इनको दबा के रखा गया, सारी बातों को जानेंगे और क्यों कैसे क्या हुआ सब जानेंगे। तो बने रहिए भोजपुरिया दंगल के साथ, यहाँ सब चीज मिलता है। तो चलिए, नमस्कार, जनता जनार्दन, लव यू।